नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर। ऑरेंज वायर में आपका स्वागत है। इस अंक में मैं बात करूंगा डॉक्टर आनंद रंगनाथन, जाने माने पैनलिस्ट हैं टेलीविज़न पे। लगभग रोज़ ही आप टीवी पे इनको देखते होंगे। ये साइंटिस्ट हैं और प्रोफेसर हैं। कई किताबें इन्होंने लिखी है। इनकी एक नई किताब अभी आई है, हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, 8th क्लास सिटीजन एंड विक्टिम्स ऑफ स्टेट सैंक्शनड अपार्थाइड। ये इनके किताब का टाइटल है। और आपको यदि इनको यदि आपने सुना होगा टेलीविज़न पे, तो आप जानते ही होंगे प्रखर राष्ट्रवादी हैं और अपनी बात को बड़ी सटीकता से, तथ्यपूर्ण ढंग से और बहुत क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ रखते हैं। इनकी जो एक किताब आई है, ये किताब है, आप देख सकते हैं, हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, 8th क्लास सिटीजन एंड विक्टिम ऑफ सैंक्शनड अपार्थाइड। दोस्तों, इस किताब में ये रंगनाथन जी का फोटो है, आप देख सकते हैं। इस किताब के जरिए, इस किताब के बहुत छोटी सी किताब है, बहुत बड़ी किताब नहीं है। और मैं आपको पेज बताऊं, इसका 131 पेज की किताब है। 1 घंटे या मैक्सिमम 2 घंटा इसको लगेगा पढ़ने में। लेकिन ये किताब आपको झकझोर के रख देगी। अचानक ही आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी यदि इस किताब को आप ठीक ढंग से पढ़ेंगे और उसे उसी संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब मुख्यतः भारत में हिंदू विनाश के 8 सूत्री कार्यक्रम को उजागर करता है, उसका उल्लेख करता है। और वो उल्लेख, जैसा कि आप डॉक्टर रंगनाथन को जानते हैं, अपनी बात को पूरी स्पष्टता और तथ्य और तर्क की कसौटी पे कस के रखता है। जितनी भी बातें इन्होंने लिखी है, उसका रेफरेंस इन्होंने पीछे दिया हुआ है। कहाँ से ये बातें वो लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, इसका डेटा क्या कहता है, इसका आधिकारिक और प्रामाणिक स्रोत क्या है, ये बातें लिखी हुई है। लेकिन ये 8 सूत्री हिंदू विनाश का जो कार्यक्रम है, जो भारत में चल रहा है, इसको इतनी सटीकता, इतनी सरलता और इतनी सहजता से उजागर करने का साहस केवल एक वैज्ञानिक ही कर सकता है। क्योंकि वैज्ञानिक मूल रूप से इसी बात के लिए ट्रेंड होता है, उसकी ट्रेनिंग इसी बात की होती है, उसकी जो शिक्षा दीक्षा होती है वो इसी बात की होती है कि प्रकृति के नियमों के जटिलतम व्याख्याओं को बड़ी सुगमता से छोटे सूत्रों में समाज के, देश के, मानव, इंसान और मानव सभ्यता के सामने रखना, जिससे कि वो आम लोगों को उस नियम को अपने जीवन को बेहतर बनाने में, उपयोग करने में सरल हो जाए, सहयोगी हो जाए। असल वैज्ञानिक वही है जो प्रकृति की जटिलतम समस्याओं को अति साधारण शब्दों में आपके सामने रख दे और आप उसको अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें। ये पुस्तक भी एक मायने में वही है। इस पुस्तक में जो बातें उन्होंने कही है, जो 8 सूत्र उन्होंने रखे हैं भारत में हिंदू विनाश का, वो 8 फार्मूला है एक तरह से, जो हिंदुओं के खिलाफ भारत में चल रहा है। और वो फार्मूला, जैसा मैंने कहा, जटिलतम सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आक्रमण से उपजे स्थितियों को बड़ी ही सुगमतापूर्वक एक सूत्र में बांध के इन्होंने आपके सामने रखा है। आप इसको अवश्य पढ़ें और अपने स्वयं के बारे में चिंता करें कि
और इसकी रोशनी में आपको क्या करना चाहिए, आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और देश के प्रति, इस पर अवश्य विचार करें। यदि आप ईमानदारी से इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ, बिना विचार किए आप नहीं रह सकते। इतनी संवेदनशीलता तो आम साधारण से साधारण मनुष्य में भी होता ही है, प्राकृतिक रूप से ही होता है। दोस्तों, मैं इन 8 सूत्रों को आपके सामने, जो 8 चैप्टर के रूप में इन्होंने लिखा है, मैं एक एक करके उनके कुछ हिस्से को दिखाता हूँ और आप देखिए ये क्या लिखते हैं। 8 चैप्टर है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। स्टेट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल्स, ये इंग्लिश में किताब है, हो सकता है हिंदी में भी बहुत शीघ्र आएगा। यदि नहीं आएगा तो मैं स्वयं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए तैयार हूँ। यदि डॉक्टर रंगनाथन इसका अधिकार दे कि मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो मैं अपना योगदान इसमें दे सकता हूँ। दूसरा है इनजस्टिस टुवर्ड कश्मीरी हिंदूज। तीसरा चैप्टर है द वक्फ एक्ट 1995 और चौथा चैप्टर है RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। पांचवा चैप्टर है लेजिस्लेशन दैट अपीज नॉन हिंदूज बट टारगेट हिंदूज। अब देखिए, न्यायपालिका भी हिंदुओं के खिलाफ न्यायपालिका नहीं, सॉरी, लेजिस्लेशन मतलब संसदीय प्रणाली से जो कानून बनाए जाते हैं वो कैसे हिंदू विनाश की ओर उन्मुख हैं। जुडिशरी, न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, जुडिशरी दैट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ट्राइज टू रिफॉर्म हिंदुइज्म। हिंदुइज्म को कानूनी दायरे में लाके उसकी सांस्कृतिक वैल्यूज़ को डाइल्यूट करके कैसे हिंदुइज्म को नुकसान पहुंचाया जाए, ये रणनीति, ये साजिश और ये हिंदू के खिलाफ विनाश का प्रयत्न सदैव से जारी है। सेलिब्रेटिंग दोज हु किल्ड एंड कन्वर्टेड मिलियंस ऑफ हिंदूज। भारत में एक संस्कृति है अपने आक्रमणकारियों को गौरवान्वित करना, जैसा आप बिहार में बख्तियार खिलजी के नाम से बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन से समझ सकते हैं। यदि आप नालंदा जाना चाहते हैं तो आपको बख्तियारपुर स्टेशन से गुजरना होगा और फिर जाके देखना पड़ेगा कि इसी बख्तियार खिलजी ने, जिसके नाम पे बख्तियारपुर स्टेशन का नाम है, किस तरह से आपके पूर्वजों के नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, जहां पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे। उस समय नालंदा विश्व का ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज तरह का यूनिवर्सिटी था, जो आज जिस तरह से ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में लोग देश विदेश से पढ़ने जाते हैं, उसी तरह नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, शारदा पीठ में पूरे दुनिया से लोग आते थे और हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा ग्रहण करके अपने देश को जाते थे। ऐसे संस्थानों को, ऐसे उन्नत उच्चतम शिखर पर विराजमान शिक्षा केंद्रों को जिस व्यक्ति ने जलाकर राख कर दिया, भारत का समाज आज उस व्यक्ति को स्टेशन के नामकरण के द्वारा जीवित रखता है, उसे गौरवान्वित करता है, उसको चेरिश करता है। ये जो एक सांस्कृतिक बीमारी है, सामाजिक और राजनैतिक बीमारी है भारत में, उसको इस चैप्टर में उद्धृत किया है डॉक्टर आनंद रंगनाथन ने। सेलिब्रेटिंग दोज हु किल्ड एंड कन्वर्टेड मिलियंस ऑफ हिंदूज। और 8वां जो विनाशक विचार है भारत में जो चल रहा है, जो ज़मीन पे है, व्यवहार में है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो ये कहता है, जो कि हिंदुओं को, भारत के पूरे भारतीय समाज को न्याय से ही वंचित कर रहा है। वो कहता है आपके साथ यदि इतिहास में अन्याय हो गया है तो अब आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। यदि आपके पूजा स्थलों को आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया है तो उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, आप कानूनी प्रक्रिया से उसे हासिल करने का कोशिश नहीं कर सकते। ये इस चैप्टर में ये वर्णन है। देखिए, प्रोलॉग में मतलब शुरू के प्रकथन हिंदी में कहते हैं
इसमें डॉक्टर रंगनाथन लिखते हैं, मैं कुछ लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। एवर सिंस महात्मा गांधी सक्सीडेड इन कंट्रोलिंग दिस नेशंस पल्स, we have witnessed minority appeasement on an unprecedented scale, sometimes as virtue signaling, at other times as placation of victimhood. To illustrate but one instance of the extent to which he was committed to realizing his rapt vision while preaching to those affected by pre-partition Hindu-Muslim violence, he urged Hindus should not harbor anger in their hearts against Muslims, even if the latter wanted to destroy them. Even if the Muslims want to kill us all, we should face death bravely. If they establish their rule after killing Hindus, we would be ushering in a new world by sacrificing our life. Right from Khilafat movement to the questioning of Mopla massacre, to the Rangila Rasool incident, to blatantly discriminatory state and central articles and amendments of school curriculum, to Hajj subsidy and ignoring the provision of Child Marriage Act, to Sahabano, to declaration of sitting Prime Minister, the minorities have the first right to resources. Every single time minority has been appeased, it has only emboldened their leaders and political front, further extortion and blackmail. फर्स्ट चैप्टर इनका है स्टेट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल्स। स्टेट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल्स, इसमें उल्टा दिख रहा होगा, आप मैं पढ़ के सुना देता हूँ। स्टेट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड देयर प्रॉपर्टी इज बाय फार the largest, financially most damaging scam of the independent India. स्वतंत्र भारत में हिंदू मंदिरों पे जो सरकार ने एक कानून बनाकर अधिकार प्राप्त किए, ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए सबसे आघात पहुंचाने वाला बेहद विनाशक षड्यंत्र है और जो अभी चल रहा है। Under the and that is not only continues but flourishes, ये किसी ने भी शुरू किया हो बट ये चल रहा है और इस प्रेजेंट वर्तमान सरकार के अंडर भी ये फल फूल रहा है। और प्रेजेंट गवर्नमेंट, इट इज़ सैड रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ पॉलिटिशियन आवर कंट्री ट्रीट हिंदू। ये दिखाता है कि हमारे देश में हिंदुओं की राजनीतिक स्थिति क्या है, उसकी दुर्दशा कितनी गंभीर है और कितना बड़ा दुर्दशा है, कितना विनाशक भयावह स्थिति है। दूसरा चैप्टर है इनजस्टिस टुवर्ड्स काश्मीरी हिंदूज। इनजस्टिस टुवर्ड्स काश्मीरी हिंदूज, देखिए इसमें डॉक्टर रंगनाथन फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं। द टेररिस्ट आर टारगेटिंग हिंदूज सेटल्ड इन कश्मीर बट नॉट द हिंदू विजिटिंग कश्मीर। जो हिंदू कश्मीर विजिट कर रहे हैं उसको टारगेट नहीं कर रहा है, लेकिन जो सेटल्ड है, कुछ हिंदू अभी भी बच गए हैं और वो रह रहे हैं, तो उनको आधार कार्ड देख के उन पर आक्रमण अभी भी हो रहा है। 2023 में भी हुआ, 22 में भी हुआ, 21 में भी हुआ, अभी भी चल रहा है। टूरिस्ट फुटफॉल इन कश्मीर दिस पास्ट ईयर हैज बीन द हाईएस्ट एवर, स्टैगरिंग 16 मिलियन। Business is booming, registers are ringing, tourists are safe. जो पर्यटक हैं कश्मीर में अब वो सेफ हैं। क्यों सेफ हैं? They want the Hindus to flee, but then return later as a tourist. कश्मीर का समाज ये चाहता है कि हिंदू वहाँ से निकल जाए, लेकिन बाद में वो एज ए टूरिस्ट की तरह यहाँ आए और उसके अर्थव्यवस्था में सहयोग करे। ये इससे और भयानक दुर्दशा भारत में हिंदुओं के बारे में क्या हो सकता है, दोस्तों आप कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ वक्फ बोर्ड एक्ट, चैप्टर 3 है। बस 3 लाइन इसका मैं पढ़ूंगा, आप समझिए इसकी क्या अहमियत है।
वक्फ बोर्ड इज द थर्ड लार्जेस्ट लैंड ऑनर इन इंडिया आफ्टर डिफेंस एंड रेलवे। अब आ जाइए नीचे, ये कहते हैं 77% ऑफ दिल्ली इज ऑन वक्फ बोर्ड लैंड। ये देखिए, ये पेज नंबर 27 पे है। 77% ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली का, पूरी दिल्ली का जो बसा हुआ है 77% वक्फ बोर्ड के लैंड पे बसा हुआ है, इंक्लूडिंग दिल्ली का हाई कोर्ट, सेंट्रल विस्टा जो अभी नया संसद भवन बना है वो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे है, विच हैज़ रिसेंटली बीन रेनोवेटेड एंड ऑन whose hallowed turf new government building will simmer and glisten is on Waqf Board land. CGO complex, CGO complex, जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये सब वक्फ बोर्ड के ऊपर है। अब आप वक्फ बोर्ड का क्या राजनीति है, ये पॉलिटिकल इस्लाम का कितना बड़ा सफलता है और ताकत है, और भारतीय समाज और संस्कृति के खिलाफ ये क्या राजनीतिक षड्यंत्र है, कानूनी षड्यंत्र है, संवैधानिक षड्यंत्र है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। केवल इस छोटी सी, ये पूरे देश की बात करेंगे जो कि इसमें दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, आपके पाँव के नीचे की ज़मीन निकल जाएगी। RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो है, इसमें मैं कहना चाहूँगा, ये पेज नंबर 45 पे लिखते हैं सिंपल कि 12 स्टेट, भारत के 12 राज्यों में एक सर्वे के बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर है, ये एक सर्वे हुआ जिसमें 12 स्टेट में ये सर्वे ने पाया कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनको बंद कर देना चाहिए, जो गवर्नमेंट के राइट टू एजुकेशन वाले फॉर्मेट में, उसकी परिभाषा के अंदर नहीं आता है, ठीक, उसके प्रोविज़न के अंडर नहीं आता है। अब ये एज दी RTE प्राइमरी अप्लाइज टू नॉन माइनॉरिटी स्कूल, अब ये RTE का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, इसका प्रोविज़न, इसका परिभाषा ऐसा बना हुआ है कि नॉन, अब देखिए, नॉन माइनॉरिटी स्कूल पे लागू होता है। अब नॉन माइनॉरिटी स्कूल कौन है? हिंदू स्कूल है, चाहे वो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हो या कोई और भी हो, या बंगाल में परमहंस जी का स्कूल हो। तो इस तरह के जितने भी हिंदू आस्थाओं से, हिंदू संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे स्कूल हैं, उन सब को बंद करने के आदेश दिए गए, और इसके तहत 7,000 स्कूल महाराष्ट्र में बंद किया गया, जहाँ की शिवाजी हिंदवी स्वराज का जिन्होंने स्थापना की थी और जिन्होंने मुग़ल आक्रांताओं को नाकों चने चबवाया था, उनके घर में 7,000 हिंदुओं के स्कूल बंद कर दिए गए। अब इससे आप समझ सकते हैं कि भारत में एजुकेशन एज अ वेपन, शिक्षा को एक अस्त्र के रूप में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, आज़ाद भारत में किया जा रहा है, स्वतंत्र भारत में किया जा रहा है, जिसके परिणाम इतने भयानक हो रहे हैं आपके आंखों के सामने। अब लेजिस्लेशन, संसद के कार्यों द्वारा नॉन हिंदू बट टारगेट हिंदूज, इसमें फर्स्ट 4 लाइन में पढ़ूंगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। इन हिंदुइज्म रिलीजन इज, जो पार्लियामेंट जो व्याख्या करता है या सुप्रीम कोर्ट भी उससे एग्री करता है, इन हिंदुइज्म रिलीजन इज एन ऑफशूट ऑफ वे ऑफ लाइफ, मतलब हम जिस तरह, हमारी जो जीवन पद्धति है वही हिंदुइज्म है, लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो वे ऑफ लाइफ है, इज एन ऑफशूट ऑफ रिलीजन। इस्लाम इज अ वे ऑफ लाइफ, ऑफशूट ऑफ रिलीजन, वहाँ उल्टा हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस डिस्टिंक्शन वन इज amenable to change and reform while the other leave alone reform, even changing a punctuation in the holy verses and commandments is expressively forbidden। अब केवल इतनी छोटी सी
अवधारणा की वजह से हिंदुओं की आस्थाओं में कानून बनाकर परिवर्तन किए जाने की अधिकार संसद को, न्यायपालिका को और विधायिका को, दोनों को मिल जाता है, जबकि दूसरे धर्मों के मामले में ये इसके उलट होता है। और ये एक बड़ी चुनौती हिंदुओं के सर्वाइवल के लिए भारत में उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से आप देखते हैं सारे कानून ऐसा लगता है हिंदुओं के खिलाफ इस देश में बनाए जाते हैं। उसी तरह से मैंने जैसे कहा था, जुडिशरी दी ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ट्राइज टू रिफॉर्म हिंदू का कोई भी हो, आपको ध्यान हो, दिवाली हो, होली हो, हर त्यौहार पे जुडिशरी का इंटरवेंशन होता है, पॉल्यूशन के नाम पे, वाटर कंजर्वेशन के नाम पे और किसी भी नाम पे। लेकिन यदि क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम है, उसके खिलाफ जुडिशरी एक शब्द नहीं बोल सकती है। ये भी हिंदुओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों, ये जो 8 सूत्र डॉक्टर आनंद रंगनाथन ने दिए हैं, जिन 8 सूत्रों के तहत हिंदू संस्कृति, सभ्यता और हिंदुओं का विनाश सुनिश्चित किया जा रहा है इस देश में, इसको समझने की आवश्यकता है। इस किताब को पढ़ने के बाद एक तथ्यात्मक समझदारी आपके भीतर पैदा होगी, जो इस देश को बचाने में, इस समाज को बचाने में और इस सभ्यता और संस्कृति को बचाने में, आपको बचाने में, आपके आने वाली संतति को बचाने में सहायक सिद्ध होगी। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। ये ईजिली अवेलेबल है, कपोत मीडिया पे मिल रहा है और amazon.com पे भी अवेलेबल है। आप कहीं से भी इसे खरीद सकते हैं। बहुत महंगी पुस्तक नहीं है ये 399 रुपये की पुस्तक है, बट सर्वाइवल के लिए, आपकी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए, जीवित रहने के लिए ये पुस्तक आवश्यक है। जीवन रक्षक पुस्तक है। इसे अवश्य खरीदें, पढ़ें, लोगों को गिफ्ट करें, अपने परिवार को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं। ये जब तक आप इन तथ्यों को नहीं जानेंगे, आप शायद इन चुनौतियों को नहीं समझ पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।